से आपको बता दें कि बीपीएससी की परीक्षा रद्द कर दी गई है। तो जिस परीक्षा को लेकर तमाम तरह की बातें सुनने को मिल रही थी, तमाम तरह के आरोप सामने आ रहे थे, पीटी का परीक्षा जिसका पेपर आउट हुआ था, पीटी की परीक्षा उसे रद्द कर दिया गया है। प्रश्न पत्र लीक होने के बाद आयोग ने यह बड़ा फैसला लिया था। आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले आयोग के सदस्य जी बिहार झारखंड से बातचीत के दौरान ये कह रहे थे कि 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट सौंपी जाएगी, रिपोर्ट को देखेंगे तो फैसला लेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, बिहार की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पीटी की परीक्षा रद्द कर दी गई है। सवाल ये उठता है कि 1 मिनट लगे आयोग को ये कहने में कि पीटी की परीक्षा रद्द कर दी गई है, लेकिन उन 6 लाख से ज्यादा छात्रों और उनके परिवार वालों की परेशानी समझिए। कहां से दूर दूर से आकर, कोलकाता से आकर, दिल्ली से जाकर, सिलीगुड़ी से आकर जो परीक्षा दे रहे थे, उन्हें इस भीषण गर्मी में किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा होगा, ये इस सवाल का जवाब कौन देगा। सिस्टम की खामी किस तरीके से अभ्यर्थियों के सिर पर भारी पड़ती है, आज की कहानी इसकी मिसाल है। जी मीडिया संवाददाता प्रीतम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। प्रीतम, तमाम तरह की बातें कर रहे थे बीपीएससी के सदस्य, जब उनसे आप बात कर रहे थे, देखिए हुआ क्या, परीक्षा रद्द कर दी गई, लेकिन उन छात्रों की परेशानी का जवाब कौन देगा प्रीतम। जी बिल्कुल राजेश, ये इस वक्त की एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग है, बड़ी ब्रेकिंग है कि आयोग के जो तीन मेंबर थे, उन लोगों ने जो आर.के. महाजन जो लोकसेवा आयोग के चेयरमैन है, जो अध्यक्ष है, उनको रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट के आधार पर ये सामूहिक रूप से निर्णय लिया गया कि जो आज की जो परीक्षा हुई थी, जो 67th जो आज प्रारंभिक परीक्षा हुई थी, अब उसे रद्द कर दिया गया है। ये एक्सक्लूसिव जानकारी जी मीडिया के पास है। दरअसल आयोग को यह एहसास हो गया था कि जिस तरह से प्रश्न पत्र वायरल हुआ है, उसके बाद अगर किसी खास परीक्षा केंद्र की अगर परीक्षा रद्द की जाएगी तो फिर जो छात्र हैं, लाखों की संख्या में जो छात्र हैं, वो सड़कों पर उतरेंगे और फिर विरोध करेंगे। तो इसके बाद जो है बीपीएससी को अपनी साख बचानी मुश्किल हो जाएगी, अपना चेहरा बचाना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा आयोग ने ये निर्णय ले लिया है और 24 घंटे के अंदर उनको निर्णय लेना था, लेकिन महज 3 से 4 घंटे के अंदर उन्होंने लगभग 4 बजे के आसपास आयोग ने जो 3 लोगों की जो कमेटी थी वो बनाई थी और मात्र 3 घंटे के अंदर जो है ये निर्णय हो गया कि ये परीक्षा रद्द की गई है, प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर दी गई है। अब नए सिरे से फिर से उसका जो परीक्षा होगी तो उसके लिए नए सिरे से नई तारीखों की घोषणा होगी। लेकिन इतना तय है कि जो आयोग की तरफ से जो गलतियां हुई है, आयोग जो इस तरीके से समझ नहीं पाया कि 6 लाख अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं, तो इनको किस तरीके से इनकी परीक्षा ली जाएगी, किन परीक्षा केंद्रों में परीक्षा होनी चाहिए। आयोग ने गलती ये कर दी कि जो अनुमंडल स्तर के जो परीक्षा केंद्र है, वहां भी परीक्षा आयोजित कराई गई। शेखपुरा, अरवल, शिवहर जिलों में, लखीसराय में परीक्षा हुई, जहाँ पहले कभी परीक्षा नहीं हुई थी, जहाँ पे इन जिलों को बीपीएससी टाइप की जो परीक्षा होती है उस परीक्षा कराने का अनुभव नहीं था। इन केंद्रों पे परीक्षा का आयोजन हुआ, अनुमंडल स्तर के जो शहर है वहां भी परीक्षा का आयोजन हुआ। लिहाजा इस बात की आशंका थी कि प्रश्न पत्र लीक हो सकता है, प्रश्न पत्र वायरल हो सकता है, और वही हुआ कि प्रश्न पत्र वायरल हुआ। उसके बाद जो है अब आयोग ने निर्णय लिया है। लेकिन अब ये बात आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त हमारे पास आनंद कुमार जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। आनंद जी, बड़ी खबर मिल रही है, बीपीएससी की पीटी परीक्षा को आज रद्द कर दिया गया है। इस खबर को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि पहली बार 6 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी बैठे थे और कितनी तकलीफ, आप वाकिफ हैं उन चीजों से, कितनी तकलीफ देकर लोग एग्जाम देने आते हैं। आनंद जी, ये तो दुर्भाग्य की बात है कि दोबारा परीक्षा हो बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत तैयारी करके बच्चे जाते हैं। लेकिन जब परीक्षाएं विवादित हो जाए, कोई प्रश्न पत्र लीक होने की बात हो, तो वैसी स्थिति में रद्द हो जाना अच्छी बात है। इस लिहाज से रद्द किया गया है कि पुनर्परीक्षा हो और लोगों को न्याय मिले, तो बच्चों को निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि दुगने उत्साह के साथ अच्छी परीक्षा आप दे रहे हैं, तैयारी कर लीजिए। आनंद जी, एक सवाल मेरी तरफ से यह है कि आप एक आइकन की तरह हैं बिहार के लाखों करोड़ों छात्रों के लिए और उन बच्चों के लिए भी जो बिहार से बाहर रहते हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि ये ना तो ये पहली परीक्षा है, ना आखिरी परीक्षा है बिहार की जो विवादों में रही है, तो भरोसा कैसे होगा सिस्टम पे छात्रों को? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, नहीं, भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार परीक्षा अगर कुछ गड़बड़ी हुई है तो अगली दफा सही होगी, इसका विश्वास रखना होगा। क्योंकि एक बार गड़बड़ी हो जाने के बाद सरकार और प्रशासन अलर्ट हो जाता है। इसलिए बच्चों को तो हम यही भरोसा दिलाएंगे कि आप घबराए नहीं, निराश नहीं हो, भरोसा रखें और पूरी मन के साथ रिवीजन करें और तैयारी। बिल्कुल। आनंद कुमार जी,
हम चाहेंगे कि आप उन तमाम छात्रों को कुछ और संदेश दें। 6 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी जो आज काफ़ी मायूस होंगे, कई लोग तो अपने घर भी नहीं पहुंच चुके होंगे, अभी तक केवल बसों में ही बैठे होंगे भीषण गर्मी में, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप, क्योंकि वो बहुत परेशानी में इस भीषण गर्मी में आए थे एग्जाम देने। मैं उनके दर्द को समझता हूँ। कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी लगा देता है और एक परीक्षा देता है और परीक्षा अच्छी भी जाती है, लेकिन कुछ लोगों की गड़बड़ी के चलते फिर दोबारा परीक्षा देने से बहुत निराशा होती है, बात सच है। लेकिन उन लोगों को मैं यही सलाह देना चाहूंगा, अपने अनुभव के आधार पर बोलना चाहूंगा कि आने वाले भविष्य में जो भी होगा अच्छा होता है। इसलिए इसको एक अवसर के तौर पर लेके जितनी भी अच्छी परीक्षा हुई है अगली बार और अच्छी करेंगे और मेहनत करेंगे, तो इसको पॉजिटिव लेके अपने घर लौटे और मन को खुश रखे, अब फिर से तैयारी करें। बिल्कुल आनंद जी, जाहिर सी बात है कि हम उम्मीद करते हैं कि जो अभ्यर्थी हैं वो आपकी बात उन्होंने सुनी होगी, और जाहिर सी बात है कि मायूसी तो है, लेकिन मायूसी से कुछ नहीं होगा। एक सवाल और है, क्योंकि आयोग के सदस्य लगातार कह रहे थे कि इस बार परीक्षार्थी चूंकि ज़्यादा थे इसलिए हमने कई छोटे छोटे जगहों पर भी सेंटर दिए, हो सकता है वहीं से कोई चूक हुई हो, तो क्या फुल प्रूफ जो मैकेनिज्म है क्या वो अभी तक बिहार जैसे राज्यों में नहीं हो पाया है? नहीं, उसको बदलना होगा और अब इस बार जो परीक्षा केंद्र बनाया जाए उसके लिए काफी सावधानी बरतनी होगी, और मेरा विश्वास है और आपके चैनल से सरकार के लिए मैं आग्रह करता हूं, उनसे निवेदन करता हूं कि सेंटर बनाए और सख्ती बरते, ताकि अगली बार बच्चों में कोई अविश्वास और निराशा न। ठीक है आनंद जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। आनंद कुमार जो आइकन है बिहार के छात्रों के लिए, सुपर 30 के आनंद कुमार, और वो कह रहे थे कि देखिए आपकी परीक्षा भले अच्छी गई होगी लेकिन मायूस नहीं होना है, आपके लिए अगली बार एक अवसर की तरह से लें। खबर तो अच्छी नहीं है कि आपकी इतनी मेहनत से आपने तैयारी की, मेहनत से आपने परीक्षा की, वो परीक्षा रद्द हो गई है, लेकिन अगली बार और